नमस्कार। अदम गोंडवी ने कहा था, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है। वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। आज हम देख रहे हैं कि बंगले वाले तो बड़े ही सुकून और अमन चैन के साथ आराम फरमा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने, जिन मज़दूरों ने वो बंगले बनाए हैं, उनके छाले और उनकी बीवाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। ये मज़दूर हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है। किसी भी व्यवस्था ने इसे एक व्यवस्थित ज़िंदगी देने की ज़हमत नहीं उठाई। आज भी ये निकल पड़ा है अपने घर की ओर वापस लौटने के लिए, मीलों मील पैदल चल रहा है। और व्यवस्था का तो नहीं पता, लेकिन कई लोग अपने निजी तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कोरोना संक्रमितों और मरीज़ों की संख्या में इजाफ़ा हुआ है। उधर बंगाल और उड़ीसा में अम्फन चक्रवात ने भयावह माहौल बना दिया है, भीषण तबाही मचा दी है, जिसे एक आलम देख रहा है। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना यानी प्लेन क्रैश से 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ये आपदाएं, ये विपदाएं हमें क्या सिखाती हैं? ये हमारी नाकामियां बताती हैं और हमें सीख भी देती हैं कि हम कहाँ पीछे रह गए हैं। जब हम जाति, धर्म, मज़हब और माली हालत के हीटेड डिबेट्स में पड़े हुए थे, तब एक छोटे से एक वायरस ने आके हमें अपने घर में बिठा दिया है। तो श्रेष्ठता के सभी फर्जी दावों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। जाति, धर्म, मज़हब, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के हमें एक वैश्विक बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। उस वैश्विक बंधुत्व की भावना के साथ, उस वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली की भावना के साथ, जिसकी बात गांधी ने की थी, जिसकी बात डॉक्टर लोहिया ने की थी। एको अहम द्वितीयो नास्ति की भावना को हमें त्याग देना होगा। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड हम मनुष्यों से काफ़ी बड़ा है। हम मनुष्यों को श्रेष्ठता के दावे बिल्कुल ख़त्म कर देने होंगे। हिमालय को भी अपनी श्रेष्ठता, अपनी ऊंचाई पर बहुत गर्व था, लेकिन आज ही के दिन सन 1984 में, यानी 23 मई सन 1984 को, जब बछेंद्री पाल ने हिमालय को फतह कर लिया, उसकी ऊंचाई, उसकी चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की, तब हिमालय का भी ये गुरूर ख़त्म हो गया कि वो श्रेष्ठ है, वो सबसे ऊंचा है। और तभी एक कवि ने कहा कि हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय बड़ा या बछेंद्री पाल? शुक्रिया।